हेलो एवरीवन। बच्चों, हमें कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी जो बीके जी लेकर आए, बाबा रामदेव जी के पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए। उन्होंने स्टडी कराई तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने नेम अप्रूवल दे दिया कि भाई ये नाम आ सकता है क्या, क्योंकि जब नाम आएगा तो हम डॉक्यूमेंट पे उस नाम को लिखवा कर डॉक्यूमेंट को रेडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही नेम अप्रूवल दिया अपन ने, अब डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, तो डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए साइन करने वाले लोग चाहिए, ठीक है, सिग्नेटरी फिक्स की है, और उसको बनाने वाले लोग चाहिए, तो प्रोफेशनल को अपॉइंट किया। अब प्रोफेशनल ने डॉक्यूमेंट बनाए और हमने साइन कर दिए। अब डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ये जो पूरा काम हुआ डॉक्यूमेंट रेडी होने तक का, हमने सिग्नेटरी फिक्स किए जो साइन करेंगे, हमने अपॉइंट किया प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, प्रोफेशनल ने डॉक्यूमेंट बनाया, सिग्नेटरी ने साइन किया, डॉक्यूमेंट हो गया प्रिपेयर। अब डॉक्यूमेंट अपने हाथ में बच्चों, ठीक है। अब अपन को कंपनी को क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है ना, कंपनी बनानी है, ठीक। डॉक्यूमेंट तक का काम हो गया, नाम वगैरह आ गया, सब डॉक्यूमेंट अपन ने प्रिपेयर कर लिए। अब ये डॉक्यूमेंट अपन क्या करेंगे, आरओसी को सबमिट करेंगे, देंगे, सबमिट करेंगे, और सबमिट करके हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, पेज नंबर 19। आज अपनी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, मतलब होने के लिए अपन दे देंगे, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब काम आ गया किसका, रजिस्ट्रेशन कराने का। तो अभी तक अपन ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए, अब इनकॉर्पोरेशन के बाद सारे स्टेप देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली स्टेप, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। बच्चों, कोई भी काम हमें कराना हो, होश में सारे बच्चे, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गए ना, तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते ही क्या करूं मैं, निकल जाऊं सीधा घर से और आरओसी को बोलूं ले लो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर है। आरओसी बोला किससे पूछ के आए, क्या बोलेगा आरओसी, किससे पूछ के आए, पूछा क्या तुमने पहले, मैंने कहा पूछ के आना होता है क्या, मुझे लगा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर सीधा आगे पकड़ा दो आपके हाथ में। तो भैया ऐसे डायरेक्ट आ सकते हैं क्या, नहीं ना, पूछ के आना है ना। हाँ, तो पूछते कैसे, ऐसे नहीं बोलते आई कम इन, मैं आ जाऊँ क्या, एक एप्लीकेशन लिख कर देते हैं उस आरओसी, ठीक है। तो आरओसी को सबसे पहले हम लोग क्या लिख कर देंगे, एप्लीकेशन। उसमें लिखेंगे कि हमें इनकॉर्पोरेशन करवाना है, हमारी कंपनी को रजिस्टर कराना है, ठीक है। प्रोमोटर मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी को अपन लोग एप्लीकेशन देंगे। अब आरओसी एप्लीकेशन को देखकर बुलाएगा अपन को, नोटिस आ जाएगा, ठीक है कराओ रजिस्ट्रेशन। अब जाएंगे क्या लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर। तो सीधा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया था वहां पर, डॉक्यूमेंट रेडी हुआ था प्रमोशन में। अब बारी आती है प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन की। बच्चों, प्रमोशन के बाद किसकी बारी आती है, प्रमोशन बताया ना, बीके जी आए थे अपॉर्चुनिटी लेकर, ये पूरा लास्ट स्टेप कहां पर खत्म होती है प्रमोशन की, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होकर अपने हाथ में आ चुके हैं, अब मुझे लेकर जाना है। उसके पहले मैं एप्लीकेशन लिखकर परमिशन ले रहा हूं। अब उन्होंने बुलाया तो मैं क्या करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर उनको दे दूंगा। डॉक्यूमेंट देने को बोलते हैं फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइल करना यानी कि देना उनको, ठीक है। तो अब दूसरी स्टेप क्या है, फाइलिंग ऑफ, फाइलिंग है, फिलिंग नहीं है, फिलिंग में डबल एल आता है, फाइलिंग में सिंगल एल आता है, ठीक है। फिलिंग मतलब होता है फिल करना, फाइल मतलब होता है देना, ठीक है। बच्चों होश में सारे, फाइलिंग टेक्निकल वर्ड है, लॉ के अंदर फाइलिंग वर्ड यूज होता है। जब भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट किसी को देते हैं ना, तो क्या वर्ड यूज होता है देने के लिए, फाइलिंग। गिविंग वर्ड यूज नहीं होता, समझ रहे हो। इनकम टैक्स का रिटर्न इनकम टैक्स वाले को दोगे रिटर्न भर के, तो उसे बोलते हैं फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है। साइड पे भी यही लिखा होता है, साइड पे देखो इनकम टैक्स की, तो यही लिखा होगा, ठीक है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल FILE, फाइल का मतलब देना। लॉ की भाषा है बच्चों ये, लॉ कभी भी देने को, डॉक्यूमेंट सबमिट करने को क्या वर्ड यूज करता है, फाइलिंग, ठीक है। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी, अब ये डॉक्यूमेंट दे देंगे, MOA AOA, ठीक है, हाँ रजिस्ट्रार को देंगे। सब डॉक्यूमेंट हम किसको देंगे, आरओसी को, रजिस्ट्रार को देंगे। MOA AOA, स्टेट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर एग्रीमेंट और स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट ऊपर पड़े थे, एक को छोड़कर, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है, इसको छोड़कर। तो बाकी नाम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। MOA AOA पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा था अपना कंसेंट ऑफ डायरेक्टर और एग्रीमेंट ऑफ MD, ठीक है। और लास्ट में आता था, लास्ट में दो चीज़ आती थी अलग अलग, एक स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन और एक पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस आएगी इसके बाद,
देखो पेमेंट ऑफ फीस नया पॉइंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अलग होता है, फीस का पेमेंट अलग होता है। डॉक्यूमेंट दे दिए, अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट को देखेगा भी नहीं जब तक तुम उसको पैसा देने से तो काम स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले तुमने कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट रेडी है, क्या हम आ जाए? एप्लीकेशन दी, उसने कहा आ जाओ। तुम डॉक्यूमेंट लेकर गए, लो डॉक्यूमेंट, उसने कहा रखो डॉक्यूमेंट, हमने कहा लो रख दिए, देखो, उसने कहा पैसा, पेमेंट ऑफ फीस, तो डॉक्यूमेंट दिए, अब पेमेंट ऑफ फीस, फीस का पेमेंट, और जहाँ फीस का पेमेंट किया देख लो उसके बाद क्या होता है, रुपया आते ही काम खत्म। जहाँ पेमेंट ऑफ फीस आया उसके बाद की स्टेप आएगी रजिस्ट्रेशन, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। हाथों हाथ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं है पेमेंट ऑफ फीस क्या, फ़ोन आके बेटा जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, बस मिठाइयाँ बांट दो पूरे मोहल्ले में। तुमने कहा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन, कंपनी बन गई, ऐसे नहीं होता। द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, यानी कि चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के बाद अगर सही निकला, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर निकले, तो रजिस्ट्रार जाते क्या करेगा, जो तुम्हारा कंपनी का नाम है ना, उसे एक रजिस्टर के अंदर एंटर कर लेगा। वो रजिस्टर में जैसे तुम्हारा नाम एंटर हुआ, तुम हो गए रजिस्टर्ड। बच्चा पैदा होने पर नगर निगम वाले उस नाम को एंटर कर लेते। जैसे ही नाम एंटर होता है तो जाके तुम्हें मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट मतलब मिलते ही एक बंदा काउंट हो गया भारत की पॉपुलेशन में, समझे? ये मतलब है एक, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कितने ही बच्चे पैदा करो, पॉपुलेशन में काउंट होंगे ही नहीं, समझे? और कानून की नज़र में भी नहीं है वो, भले जिंदा हो। जिंदा होने का प्रूफ क्या होता है? सर इंसान खड़ा करते सामने तो भी नहीं है, वो है ही नहीं, जिंदा ही नहीं हो, अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो समझ लो बच्चों। बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आधार कार्ड कैसे बनेगा? आधार कार्ड के लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है? इसलिए सबसे पहले जो बनता है ना, पहले वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। इसके पहले कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है? तुम बोले यार बर्थ सर्टिफिकेट रहने दो यार, सीधा आधार कार्ड बनाओ, कैसे बनाओ? तुम हो ही नहीं पैदा, तुम आधार कार्ड कैसे बना लो? पैदा तो हो पहले। सर हो तो गए पैदा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, उससे क्या हुआ? अरे कानून की नज़र में पैदा नहीं हुए, समझो? कानून को पेपर से मतलब है, किससे मतलब है? पेपर से। आई बात समझ में? ठीक है, तो हाँ बच्चों मेरी बात सुनो, कई लोग क्या होते हैं, पहले ज़माने के टाइम पे देखोगे ना, अपने पापा वगैरह के टाइम पे, उस टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है? मैं गांव में पैदा हुआ था, मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट हाथ से बना हुआ था, फिर हाथ से बनाया बर्थ सर्टिफिकेट को दोबारा रिन्यू कराया मैंने यहाँ पर, और अब मेरा कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट बना। अभी पहले हाथ से बना हुआ था, लिख रखा था वो गाँव वाले ने, जो सरपंच है ना गाँव के, उन्होंने अपने हाथ से लिख के बनाया था, ये लड़का एक अब्दुल्ली नाम का, ये पैदा हुआ है इस तारीख को, ठीक है? बहुत से लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट हुआ ही नहीं करते थे। हाँ हाँ, बोल बोल तू भी बोल यार। वो अब ये ऐसी प्रॉब्लम मुझे, मैं सोच सरकार धरी हूँ। हाँ हाँ, डेथ सर्टिफिकेट बनते ही पॉपुलेशन में से तुम लोग कट गए। अब भले तुम जिंदा ही हो, लेकिन तुम काउंट होंगे? काउंट नहीं। बच्चों कोरोना में कई लोग मरे, तुम्हें क्या लगता है वो कोरोना की जो रिपोर्ट आती थी इतने लोग पॉजिटिव है तो उतने ही पॉजिटिव होते थे क्या? नहीं, वो पॉजिटिव पता है किसको बताते थे? जिन्होंने चेकअप कराया और रिपोर्ट जनरेट हुई पॉजिटिव। अब जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो, घर पे मस्त बैठे हो, चेकअप ही नहीं करा रहे कि नहीं मैं पॉजिटिव ना आ जाऊँ कहीं, मैं यहीं मर लूँगा ऐसे ही, ठीक है? पॉजिटिव आके नहीं मरना चाहता, तो अब ऐसा बंदा जो था वो काउंट में आएगा ही नहीं। समझ गए बात? अब रजिस्ट्रेशन समझ गए? जैसे तुमने रुपया दिया ना, अब वो क्या करेगा, सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और उसके बाद तुम्हारी कंपनी का नाम रजिस्टर में लिख देगा। जहाँ रजिस्टर में नाम लिखा, तुम्हारी कंपनी हो गई रजिस्टर्ड, क्योंकि जहाँ पर सबके नाम लिखे थे वहाँ तुम्हारा नाम भी आ गया, ठीक है? लास्ट, अब तुम्हारा नाम आ गया, ठीक है? ऐसे ही क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम भी रजिस्टर में आ जाता है। रजिस्टर में नाम आते हैं, उसका क्या बन जाता है? सर्टिफिकेट। ऐसे कंपनी का भी एक सर्टिफिकेट बन जाता है। बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसे बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं। कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही बर्थ है, पैदा होना, रजिस्टर होना, ठीक है? कंपनी का पैदा होना उसके बर्थ सर्टिफिकेट से माना जाता है। किससे माना जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट्स।
यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बच्चों COI, एक बार किसी कंपनी के हाथ में COI आ जाए, सुनना बच्चों मेरी बात सुनना, तुमने कंपनी रजिस्टर कराई, तुम्हारे हाथ में क्या आ गया? COI आ गया। COI क्या है तुम्हारा? बर्थ सर्टिफिकेट। COI का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है, ठीक है। ये होने से कंपनी पैदा होती है, ठीक। अब कंपनी हो गई पैदा। अब कंपनी खोलने के अंदर कोई भी चीज़ में कुछ गलती की हो, ठीक है, कोई भी गलती की हो, वो गलती मानी नहीं जाती, ठीक है। सर्टिफिकेट आते ही सारे पाप धुल गए। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं था, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी थी, कोई फॉर्जरी वगैरह साइन चुरा लिए थे, मगर ये सब करने के बाद भी तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब कानून की नज़र में तो तुम कंपनी हो। हाँ, बाद में कुछ पता पड़ा तुमने कुछ गफला किया था तो अलग बात है, कानून तुम्हें धोखेबाज नहीं मानेगी, ठीक है। मतलब ये सिंपल सी भाषा में तुम्हें समझाऊँ मैं, अगर मान लो तुम हो डफर डब्बे बिल्कुल, लेकिन तुम एग्जाम में 95% लिया है क्योंकि तुम्हारे आगे इंटेलिजेंट बच्चा बैठा, तो तुम बिल्कुल टीप रहे थे, पूरा लाइन टू लाइन टीप लिया तुमने उसका, ठीक है। अब 95% वाला रिजल्ट तुम्हारे हाथ में आने का मतलब क्या है पता है? 95% वाला रिजल्ट हाथ में आने का मतलब ये है कि तुम इंटेलिजेंट हो। अब तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा यार 95 कैसे आया, बता, सही बता, चीटिंग करके लाया ना, सही बोलना, कोई ऐसा पूछता ही क्या? अरे यार एक जनरल बात बोल रहा हूँ, जनरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं बोल रहा, ठीक है। हाँ, तुम्हें जो जानता होगा ज़रूर पूछ लेगा कि तू कहाँ से 95 लिया है, पॉसिबल नहीं, तू ला ही नहीं सकता, वो अलग बात है, तुम्हें जो जानता हो। ऐसे अब पहली बार तुम कोचिंग आए मेरी और मैं तुमसे पूछा 95, तो मेरी नज़र में तो क्या रहोगे तुम? इंटेलिजेंट। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे इंटेलिजेंट होने का प्रूफ देता है, ठीक है। अब भले कितने पाप करके तुम लोग 95% लाए, उससे मतलब नहीं है। ऐसे एक बार COI मिल जाए तो कंपनी क्या कहलाती है? रजिस्टर कहलाती है, भले कितने पाप किए उसने, मतलब कितनी भी गलती की हो रजिस्ट्रेशन कराने में, पहली बात। दूसरी बात, सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी हुई है, मान लो 6/7/2020, मान लो ये डेट लिखी हुई है 6/7/2020, ठीक है, लॉकडाउन वाला टाइम। तो अब ये डेट लिखी हुई है 6/7/2020, है ना? होश में सारे बच्चे सुन रहे हो? अब ये सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में आया 8/7/2020, 2 दिन बाद आया। तो तुम्हारी कंपनी कब से बनी? 6 से बनी हुई मानेंगे, 8 से बनी हुई मानेंगे? 6 से। बच्चों बर्थ सर्टिफिकेट ही तुम्हें बहुत टाइम बाद मिलता है। तुम्हें क्या लगता है तुम पैदा होते, बच्चा पैदा होते सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं। लेकिन सर्टिफिकेट में डेट याद है क्या लिखी होती है? पैदा होने वाली। और मिलता कब है? 4-5 दिन बाद। अब हमारे में क्या होता है, 6ठे दिन नाम आता है, हाँ 6ठी। तो हमारे में पता नहीं और सब में भी, तुम में भी ऐसा ही होता होगा सब में। तो 6ठे दिन नाम आता है, तो 7वें दिन मिलता है सर्टिफिकेट या 8वें दिन मिलेगा। अब पैदा होने से 8 दिन बाद मिलता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ तुम 8 दिन बाद हुए। तुम याद है कब हुए? वो सर्टिफिकेट में जो भी डेट आ गई ना बच्चों, सर्टिफिकेट पे अगर गलत डेट आ गई ना तो तुम तभी के पैदा हुए माने जाओगे, ठीक है। यानी अगर तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे तुम पैदा हुए 2020 और गलती से 2015 लिखाई में आ गया तो तुम जल्दी सीनियर सिटीजन बन जाओगे कानून की नज़र में, ठीक है। 60 साल के, भले तुम 55 साल के ही हो अभी। हाँ कराओ ना, चेंज कराओ, अलग बात है। बता रहा हूँ एक बात, अगर तुम्हारे सर्टिफिकेट में 2020 से क्या टाइप हो गया 2015, है ना, 5 साल पहले, जबकि तुम तो 20 में ही हुए हो, तो तुम 60 साल के हो जाओगे जब तुम 55 के होंगे। जब तुम्हारा 55वां बर्थडे आएगा तब कानून की नज़र में तुम कितने साल के हो? क्योंकि कानून में पैदा होते ही तुम्हें 5 साल का बता दिया था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है उससे मतलब है। तुम्हारे हाथ में सर्टिफिकेट 8 को आए, 10 को आए, 12 को आए, कभी भी आए, उससे क्या मतलब आए, ठीक है। कंपनी कब बन गई? अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का पूरा ज्ञान आ गया। दूसरा नाम क्या है इसका? इस पे जो डेट लिखी होती है वो मैटर करती है। और अगर तुम्हारे हाथ में एक बार ये आ जाए, तुम्हारे जितने भी पाप है, ठीक है, सब धुल जाएंगे, ठीक। हाँ बेटा बोल। अरे
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमओए होता है। क्या होता है? एमओए। एओए तुम बनाओ चाहे मत बनाओ। सर क्या बात करो, बनाओ ही मत। हाँ, एओए अपन सरकार ने एक स्पेसिमेन, एक नमूना बना रखा है एओए का। तुम सरकार का बनाया फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? एमओए। एमओए बनाने से ही तो तुम्हें ये मिला। ऐसा मत बोलो ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, एमओए एक अलग चीज़ है। एमओए के अंदर हमारी कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, और ये सर्टिफिकेट है, ये बता रहा है कंपनी सही में बनी हुई है कानून की तरफ से। हाँ, कौन ये? एमओए की वजह से मिलता है ये। एमओए अपन सबमिट करते हैं और सामने वाले ने वेरीफाई कर दिया आरओसी ने, तो आरओसी अपन को ये देता है। एमओए हमने बनाया होता है, ये सरकार ने हमें दिया होता है। समझो एमओए और इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, एमओए हमने बनाया होता है और उसके बेसिस सरकार ने हमें क्या दिया होता है? क्या दिया होता है? ये सीओआई। ठीक है, सीओआई का दोनों का अलग अलग काम है बच्चों। एमओए तुम्हारा ऑब्जेक्ट बताएगा, तुम्हारा कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट क्या है, ये बताएगा। सीओआई ये बताएगा तुम्हारी कंपनी बनी किस तारीख को, ये एमओए नहीं बताएगा। ठीक है, और तुम्हारी कंपनी वैलिड कंपनी है, ये कौन बताएगा? सीओआई। एमओए नहीं बताएगा। एमओए वैलिडिटी नहीं बताता किसी की। एमओए तो तुम्हारा इंटरनल मैटर, तुमने बनाया उसको कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस कहाँ पर है, ये सब लिखा है तुमने उसमें। समझ गए एमओए क्या है और ये क्या है? ठीक है, सपोज करो तुम्हें एक प्रोजेक्ट सबमिट करके देना है और उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या हुआ? एमओए की तरह, और उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या हुआ? सीओआई की तरह। समझ गए? तो इनकॉर्पोरेशन समझ में आया? इनकॉर्पोरेशन के लिए जब हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए तो क्या सीधे लेकर चला जाऊँ? सीधा लेके चला जाओ? नहीं, पहले एप्लीकेशन लिखकर पूछना पड़ता है, फिर वो एप्लीकेशन का जवाब देगा, आजा बेटा मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगा, फाइल करूँगा, फाइल वर्ड यूज़ करते, फाइल करूँगा डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद उसको पैसा दूंगा। अब वो पैसा लेकर मैं डॉक्यूमेंट चेक करेगा और कंपनी को रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करते ही, रजिस्टर में नाम लिखते ही वो क्या बनाएगा? ये हो गया काम। पहला एप्लीकेशन लिखकर परमिशन लूँगा, दूसरा जब वो बुलाएगा डॉक्यूमेंट लेकर जाऊँ, डॉक्यूमेंट लेने के बाद तीसरा उसको फीस दूंगा ताकि वो डॉक्यूमेंट देखे। अब वो डॉक्यूमेंट देख के कंपनी को रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने पर उसको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। समझ गए? इसके बाद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कल पढ़ेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल। ऑफिस में